नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप किसी भी कंपनी के कॉन कॉल को पढ़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स को निकाल सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि उस कंपनी का फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखिए, हम जब भी किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो हमारा एम क्या होता है कि हमें ये पता चल जाए कि कंपनी का प्रॉफिट फ्यूचर में कैसा होने वाला है। क्या कंपनी आगे जाके कुछ लॉस तो नहीं करने वाली है, या मैनेजमेंट कंपनी के बारे में क्या सोचती है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट खुद कंपनी के बारे में पॉजिटिव नहीं है तो हम इन्वेस्टर्स का उनके अगेंस्ट में जाके पॉजिटिव होना सेंस नहीं बनाता है। क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी के अंदर डेली काम कर रही है, रोज उसके ऑपरेशंस को देख रही है, तो मैनेजमेंट के पास जितना इन्फॉर्मेशन है उतना हमारे पास नहीं है। तो इसलिए मैं जब भी कोई कंपनी का एनालिसिस करता हूँ तो उसमें कॉन कॉल को जरूर पढ़ता हूँ और उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने का ट्राई करता हूँ। तो जनरली जो कॉन कॉल होता है वो 1 घंटे के आसपास का होता है, और अगर आप उस कॉन कॉल को नहीं सुनना चाहते रिकॉर्डिंग, तो आप उसको ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ सकते हैं। मतलब जो भी वो लोग बात करते हैं उसका रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्ट बना के आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाता है, आप उसको रीड कर सकते हैं। तो जनरली मैंने देखा है जो कॉन कॉल होता है वो 40 से 50 पेज का या 30-35 पेजेस का होता है। तो उसको पढ़ने में हमको थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसका कॉन कॉल अभी रिलीज हुआ है, पिछले क्वार्टर का कॉन कॉल है, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं है, करीब 11-12 पेजेस का है। तो उसको मैं फुल एनालिसिस करके आपको पढ़ के दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से हमको एनालिसिस करना चाहिए, और उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि इस कंपनी में हमको स्टेक लेना है कि नहीं लेना है। तो ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा लंबा होने वाला है, शायद आधा घंटा का हो जाए, बट इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आपको बाकी कंपनीज में किस तरीके से एनालिसिस करना है आपको आइडिया हो जाएगा। आपको इतना तो आइडिया हो ही जाएगा कि आपको इस कंपनी में बने रहना है या सेल कर देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कंपनी खरीदते हैं, वो आपकी बाइंग प्राइस से नीचे आ जाता है। अब आपको ये समझ में नहीं आता है कि इस कंपनी को होल्ड करें, एवरेज करें या एग्जिट कर दें। तो ये सारा का सारा जो आपको डिसीजन लेना होता है, इसमें आपको हेल्प करता है कॉन कॉल का एनालिसिस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और आज मैं जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाला हूँ उसका नाम है ईज माई ट्रिप, जो कि आपका ट्रेवल एजेंसी की तरह काम करती है। आपका फ्लाइट बुकिंग्स, ट्रेन बुकिंग्स, होटल बुकिंग्स, ट्रिप बनाना, उन सब में आपको हेल्प करती है और उन्हीं के थ्रू ये अर्न करती है। तो देखिए, कॉन कॉल पढ़ने से आप अगर बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं भी जानते, फिर भी आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे पीडीएफ निकालता हूँ और पढ़ के आपको समझाता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको नोट करना चाहिए। देखने में कुछ ऐसा लगता है, easemytrip.com लिखा हुआ है और ये आपका February 18, 2025 का है, यानी कि Q3 का कॉन कॉल है। Q4 का अभी तक आया नहीं है, जो लेटेस्ट कॉन कॉल है। यहाँ पे आपको पहला कुछ इसके इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ बताया कि इसका जो कॉन कॉल है ये आपको लिंक मिल जाएगा, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सब वगैरह वगैरह दिया रहता है। आप नीचे आइए, आपको मेन पढ़ना स्टार्ट करना है यहाँ से, मॉडरेटर से। अब कॉन कॉल क्या होता है, कंपनी खुद के सिस्टम से नहीं करती है, एक थर्ड पार्टी होता है जो ये कॉन कॉल अरेंज करता है। समझ लीजिए कि एक तीसरा फ्रेंड है जो हम दोनों को बात करवा रहा है। तो ये है मॉडरेटर। ये आपको स्टार्टिंग में वेलकम करेगा। जैसे देखिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड डे एंड वेलकम टू ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड Q3 एंड 9 months FY25 अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल। मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हम यहाँ पे Q3 का कॉन कॉल करने वाले हैं। उसके बाद जो भी कंपनी का मैनेजमेंट का जो हेड होता है, CEO या जो भी होता है, वो कंपनी के रिजल्ट के बारे में अपना ओवरव्यू देता है। तो रिकांत पित्ती बोल के जो है वो फिलहाल CEO है, तो उन्होंने यहाँ पे अपना जो करंट क्वार्टर में जो चल रहा है उसके बारे में अपडेट दिया है। तो देखिए, थैंक यू सो मच, वेलकम टू ईज माई ट्रिप Q3 FY25 अर्निंग कॉल्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Our earning presentation and the press release have been made available on our website and stock exchanges, and I hope you would have a chance to review them. To begin, I will take you through our performance for the quarter, following which we will be happy to address your questions you may have. मतलब यहाँ वही बताया कि हम यहाँ पे Q3 का जो अपडेट है यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे लेंगे और उसका आंसर्स करेंगे। तो मोटा मोटा पढ़ के दिखाता हूँ आपको क्या है। तो यहाँ पे आगे CEO बोलते हैं कि इनका जो Q3 का जो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू है। अब देखिए, कंपनी क्या करती है, आपका बुकिंग में हेल्प करती है। जैसे ट्रेन का बुकिंग हो गया, होटल बुकिंग, फ्लाइट्स की बुकिंग। तो वो जो बुकिंग में जो टोटल रेवेन्यू आया उसके बारे में बता रहा है कि उनका जो टोटल ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू है वो 2149 करोड़ पे पहुंच चुका है। अब यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा ग्रोथ हुआ है या डिक्रीज हुआ है। यहाँ बोला है कि टोटल जो GBR है, ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू को शॉर्टकट में यहाँ पे GBR बोला जाएगा, वो है आपका 2149। The EBITDA stood at 51 crore, growing quarter on quarter at 20.7%, which translates to a margin of 33.3%. PAT for the quarter stood at 34 crores, growing Q on Q at 30% with a margin of 22%. तो ये अगर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल लग रहा है तो कोई भी उतना हार्ड नहीं है। EBITDA का मतलब होता है कि आपने जो सामान बेचा और खर्चा काटने के बाद आपको जो प्रॉफिट मिल गया,
एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब आपका मेन जो कामकाजी मुनाफा है वो इसके बारे में बताता है। आप टैक्स हटा दीजिए, डेप्रिसिएशन हटा दीजिए, अमोर्टाइजेशन हटा दीजिए और इंटरेस्ट हटा दीजिए, तो उसके बाद आपका जो पैसा बचता है वो बताएगा। तो वो बता रहा है कि इनका 51 करोड़ का हुआ है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले क्वार्टर से अगर देखें तो 20% का ग्रोथ है, और मार्जिन अगर देखें तो 33% का रहा है, यानी कि 33% मार्जिन का प्रॉफिट का है। और पैट मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो है 34 करोड़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 30% से ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे मार्जिन आपका 22% निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर है उनका प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और कितना बढ़ा है, 30% से ग्रो किया है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, दिस क्वार्टर टोटल नाइट बुक्स stood at 2.5 lakhs, reflecting a significant 172% year-on-year growth and contributing 11.1% to the gross booking revenue। अब यहाँ पे देखिए कंपनी ने क्या बोला है कि इस साल में या इस क्वार्टर में जो टोटल नाइट्स बुक हुए, नाइट्स मतलब होटल जब बुक करते हैं तो एक दिन 2 दिन नाइट्स के लिए बुक करते हैं, तो ये बता रहा है कि टोटल नाइट्स 2.5 lakhs बुक हुए हैं, जो कि पिछले ईयर से अगर हम देखें तो 172% ग्रो कर गया है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। और यहाँ ये बता रहा है कि जो होटल का जो बुकिंग हुआ है वो 11.1% है टू द ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू, क्योंकि देखिए कंपनी का जो बिजनेस है उसमें रेवेन्यू किस किस से आता है, ट्रेन की बुकिंग से आता है, बस के बुकिंग से आता है, होटल्स के बुकिंग से आता है, और भी छोटा मोटा इनकम है। तो ये टोटल जो 3 बुकिंग्स है इनमें होटल की बुकिंग से 11% का आता है। अब ये होटल्स की बुकिंग को अलग से क्यों बता रही है कंपनी, क्योंकि हर जो टाइप का जो बुकिंग है सब में प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग है। फ्लाइट बुकिंग में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है, बस में थोड़ा ज़्यादा है, और होटल बुकिंग में सबसे ज़्यादा मार्जिन को मिलता है। तो ये कंपनी बता रही है कि हम होटल बुकिंग से जो इनकम कर रहे हैं वो 11% का आ चुका है। बुकिंग्स इन ट्रेन, बस एंड इन अदर कैटेगरीज ग्रू बाय 31% ईयर ऑन ईयर टू 3.6 लाख, कंट्रीब्यूटिंग 2% टू GBR। अभी क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रेन और बस से जो बुकिंग हुआ है वो 31% से ग्रो किया है, जो कि 3.6 लाख करोड़ है, और वो 2% कंट्रीब्यूट कर रहा है GBR का। और फिर यहाँ पे आपको 9 मंथ्स का दिया, तो पढ़ के देख सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे कंपनी ये बताती है कि हमने पिछले क्वार्टर से कैसा परफॉर्म किया, एक समरी आपको दे देती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपनी क्या बोला है, आवर दुबई ऑपरेशंस हैव आल्सो शोन रिमार्केबल प्रोग्रेस, शोइंग अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 227% एंड द ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू स्टूड एट 170 करोड़ इन Q3 FY25। तो कंपनी ने शायद, अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मैंने इसका अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं डायरेक्टली इसका कॉन कॉल पढ़ रहा हूँ। तो इस कॉन कॉल से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि इस कंपनी ने दुबई में ऑपरेशन भी स्टार्ट किया है। मतलब इंडिया से कोई दुबई में अगर जाता है तो वहाँ की बुकिंग्स, वहाँ के होटल बुकिंग्स, वहाँ पे भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो वो जो इनका बिजनेस है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका 227% से ग्रो कर रहा है, जो कि 3 गुना बढ़ चुका है। और वहाँ पे रेवेन्यू कितना है, 170 करोड़ का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिला। This growth reflects our success in capturing market opportunities abroad, particularly in Dubai, and reinforces our commitment to strengthening our international footprint। तो कंपनी अपने बारे में बता रही है कि इससे प्रूफ होता है कि हम लोग का जो बाहर की कंट्रीज़ में जो ऑपरेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, एज वी मूव फॉरवर्ड, एक्सपेंडिंग आवर प्रेजेंस इन की मार्केट रिमेन ए प्रायोरिटी, पोजिशनिंग अस वेल फॉर द सस्टेन ग्रोथ इन द रीजन एंड बियॉन्ड। We have undertaken multiple strategic initiatives this quarter to strengthen our positioning in the market। तो यहाँ वही बता रही कि हमने बहुत सारा काम किया, और आगे बताया कि हमने जो BCL है, बिग क्रिकेट लीग जो है, उसको स्पॉन्सर भी किया है। तो इन कंपनी से क्या होता है, जितना एडवर्टाइज करेंगे उतना ही इनके पास रेवेन्यू आएगा या इनके पास क्लाइंट्स के कॉल आएंगे। क्योंकि अगर किसी को जाना है, कहीं पे ट्रैवल करने जाना है, तो अगर उनको पता है कि ईज माई ट्रिप बोल के कोई कंपनी है जो ये सब सर्विसेज देती है, तो ही आप उसके पास कॉल करेंगे या उसके वेबसाइट में जाएंगे। तो ये जो स्पॉन्सरशिप करते हैं IPL का या BCL का जो भी होता है, उससे उनको जो व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी उससे क्लाइंट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिकेट के बारे में इन्होंने बताया कि खो खो लोग खो को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। फिर OLX के साथ इन्हें टाइप किया है, और कार देखो बोल के जो कंपनी है उसके साथ भी टाइप किया है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पढ़ने से मिल जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ, और हम देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स कहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, मनिक तनेजा। अब देखिए ये क्या पूछा है इन्होंने, द क्वेश्चन दैट आई हैड वाज टू सिंपली गेट अ सेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन द स्पेस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो पूरा स्पेस है, जो ट्रैवल एजेंसी का है, जो टूरिज्म का जो स्पेस है, इसमें कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है, कितना इंटेंस है कॉम्पिटिशन पूछा है। गिवन वट वी हैव सीन इन द नंबर्स Q3 typically is a strong quarter for travel, and if I look at your GBR numbers across categories,
It appears we may have grown slower compared to competition, both larger competition as well as similar size or smaller competition. अब ये जो इन्वेस्टर है मनिक तनेजा, इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आप मुझे बताइए कंपटीशन कितना है, क्योंकि अगर मैं आपके ही कॉम्पिटिटर को देख रहा हूँ, अब ईज माई ट्रिप एक ओनली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसके जैसे और भी है, राइट, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं इस सेक्टर को ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन देखिए इस इन्वेस्टर ने बाकी कंपनीज को ट्रैक किया और बोला कि Q3 टिपिकली एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर हमारे लिए रहता है, क्योंकि बिजनेस बहुत चलता है, पूजा का सीजन रहता है, अक्टूबर महीने का टाइम रहता है, तो बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन हमारी कंपनी का यानी ईज माई ट्रिप कंपनी का जो ग्रोथ है कंपेयर टू कॉम्पिटिशन वो काफ़ी कम हो गया। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि वो रीज़न क्या है। इट वुड बी ग्रेट टू गेट योर इनपुट्स एज टू व्हाट इज व्हाई इज दैट हैपनिंग एंड हाउ शुड वी रिकॉन दिस प्लेइंग आउट ओवर द फोरसेबल फ्यूचर। एंड द सेकेंड क्वेश्चन वॉज विद रिगार्ड्स टू there was once again some news on flow around promoter company interest in related to Go Air. It would be great to get clarity on that front. अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए अगर आप कंपनी को ट्रैक नहीं करते तो आपको हर कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ में क्या मुझे समझ में आया कि जो कंपनी के प्रमोटर है वो गो एयर को रिवाइव करने के लिए कुछ प्रमोट अपने जो शेयर्स को सेल करेंगे या कुछ करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी मनिक तनेजा ने पूछा है। ये एक इन्वेस्टर है जिस तरीके से बाकी होते हैं, तो जो प्रमोटर्स है वो गो एयर को रिवाइव करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ वही पूछा है कि जो प्रमोटर्स है वो किस तरीके से रिवाइव करेंगे, क्या वो शेयर को सेल करेंगे या क्या उनका प्लान है, उसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। तो देखिए इन्वेस्टर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेटेड टू कंपनी और मैनेजमेंट को उसका आंसर देना पड़ेगा। अब देखिए मैनेजमेंट ने क्या कहा है। मानिक, दिस इज प्रशांत, आई विल आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज रेस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। Manik, if you compare quarter on quarter, our GBR, in fact year on year as well as our GBR2, we are good with discount. Actually we decrease our discount quarter on quarter from 3.8% to 3%. अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हम लोग का जो ग्रोथ है वो कम क्यों है, तो यहाँ कंपनी ने बोला कि हम लोग डिस्काउंट देके बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते थे, लेकिन हमने अपने डिस्काउंट को 3.8% से घटा के 3% कर दिया है, जिसके वजह से हम लोग का ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इस सेक्टर में अगर आपको ग्रो करना है तो डिस्काउंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है, क्योंकि 0.8% का डिस्काउंट भी कम कर दिया तो वहाँ पे ग्रोथ इनका कम हो गया। सो एट ईज माई ट्रिप वी आर हेविली फोकस्ड ऑन द क्वार्टर नंबर एंड विद दैट फोकस देर इज सम कंपटीशन विच यू एंड आई वुड एग्री ऑन। देर आर एफर्ट्स बाय न्यूली लिस्टेड प्लेयर्स हु आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू कैप्चर द मार्केट। एट ईज माई ट्रिप वी आर वेरी वेरी कॉशनेबल इन ग्रोइंग आवर सेल्फ वाइल रिमेनिंग प्रॉफिटेबल। तो यहाँ कंपनी ने क्या बोला है कि जो नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं मार्केट शेयर को गेन करने के लिए, क्योंकि एक बार कस्टमर अगर आ गया, एक बार सर्विस ले लिया तो धीरे धीरे करके वो आपसे कंफर्टेबल हो जाएगा और आगे भी आपके सर्विसेज को यूज़ करेगा। तो इस वजह से क्या हुआ है कि हमको थोड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ा है और हम लोग को जो इस बार बिजनेस है वो कम मिला है। तो इनका ये कहना है कि हम लोग बाकी कंपनीज की तरह पैसे को बर्न नहीं करना चाहते, हम प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे ये पॉइंट ठीक लगा कि कंपनी जो फ्यूचर में ग्रो करना चाहती है तो प्रॉफिट के ऊपर बहुत फोकस कर रही है। ओके, नेक्स्ट अगर देखें, वी टुक द कॉल ऑफ रिड्यूसिंग आवर डिस्काउंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर एंड येट देयर वाज एन इंक्रीज इन GBR विच वी सी एज ए पॉजिटिव साइन इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर। आई सी दैट देयर आर फ्यू प्राइवेट प्लेयर्स एज वेल विच आर बोरोविंग मनी एट द मोमेंट थीमेटिकली टू ग्रो देयर बिजनेस विज ईज माई ट्रिप एंड अदर लिस्टेड कंपनी। आगे कंपनी ने क्या बोला है कि देखिए हमने डिस्काउंट को देने के बाद भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है। अब जो इन्वेस्टर ने पूछा था कि आपका रेवेन्यू कम क्यों है, वो उन्होंने कंपेयर किया था। मान लीजिए बाकी कंपनीज अगर 20% से ग्रो कर रहे हैं और आप अगर सिर्फ 15% से ग्रो कर रहे हैं, तो आपने ग्रो तो किया है लेकिन कंपटीशन से आपने कम ग्रो किया है। तो एज ए इन्वेस्टर मुझे ये देखना है कि कौन सी कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, उसी में पैसे इन्वेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आंसर इन्होंने ये दिया है कि हम डिस्काउंट देने के बाद भी हमने Q1 बेसिस पे ग्रोथ दिखाया है और बाकी जो प्राइवेट प्लेयर है, जो नए प्लेयर्स आए हैं, वो पैसा बोरो करके डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि हम उसमें नहीं करना चाहते, क्योंकि हम ध्यान देना चाहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे। क्योंकि अगर आप पैसा धार लेके अगर आप डिस्काउंट देंगे तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट बहुत घट जाए या आप लॉसेस में भी जा सकते हैं। तो आजकल कंपनीज में बहुत नॉर्मल हो गया है, वो लॉस करा कर अपना पहले मार्केट शेयर गेन करते हैं, उसके बाद वो लोग प्रॉफिट करने का सोचते हैं, जैसा कि जियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू गो एयर विच इज़ बेसिकली अ वेरी वेरी प्राइवेट मूव बाय निशांत पित्ती हु इज़ ऑल्सो ए को फाउंडर ऑफ ईज माई ट्रिप। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो गो एयर का जो बात चल रहा है वो बहुत ही प्राइवेट मैटर है, उसके बारे में मैं उतना कुछ खास नहीं बता सकता, बट ये लोग ने इतना बताया कि मार्केट में एक न्यूज़ चल रहा था। फिर आगे बोला है कि येस वी आर ट्राइंग टू सी इफ बेसिकली वी कैन रिवाइव गो एयर अगेन, देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू इन गो एयर एंड हाउएवर दिस इज वेरी वेरी प्राइवेट कंजर्वेशन
If that happens, it will basically lead to some benefit of Ease My Trip. But this is not with respect to Ease My Trip, it's a decision of the individual and individual capacity. मतलब क्या बोला है कि अगर हम गो एयर को रिवाइव कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे कैसे बेनिफिट होगा वो तो बोला नहीं है, लेकिन आप खुद अगर सोच के देखें तो शायद ऐसा हो सकता है कि अगर ये गो एयर को एक्वायर कर लेते हैं तो जो फ्लाइट के जो भी कमीशंस रहते हैं उनमें काफ़ी अच्छा खासा इनको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि खुद का ही प्लेन रहेगा, खुद के प्लेन में ही ये ट्रैवल करवाएंगे तो काफ़ी मोटा कमीशन मिल सकता है और प्रॉफिट इनका बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ ये भी बोला है कि ये जो गो एयर का जो बात चल रहा है वो बोर्ड मेंबर की तरफ नहीं चल रहा है, यानी ईज माई ट्रिप से उसका मतलब नहीं है जो इन्वेस्टर है वो उसका इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है। यानी वो जो आदमी है जो गो एयर में पैसा लगाने का सोच रहा है वो ईज माई ट्रिप का फाउंडर तो है, लेकिन वो जो इन्वेस्ट करने का सोच रहा है वो एज ए कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो शायद अपना प्राइवेटली इन्वेस्ट कर सकता है, अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। फिर मनिक तनेजा ने क्या पूछा है, श्योर, जस्ट टू क्लैरिफाई, so there will be no involvement from Ease My Trip side in case the promoters try to essentially participate in Go Air revival, and that also not mean that they will come to sell any additional equity to fund those initiatives. यहाँ पे क्या पूछा है, तो मुझे क्लैरिटी चाहिए कि अगर गो एयर को रिवाइव करते हैं तो क्या ईज माई ट्रिप कंपनी से पैसा निकल के गो एयर में जाएगा या प्रमोटर खुद का पैसा लगाने वाला है, या प्रमोटर पैसा लगाने के लिए ईज माई ट्रिप का जो मेरे पास शेयर्स है वो बेच के पैसा लगाएगा। बेसिकली जानना चाहता है कहीं प्रमोटर तो शेयर नहीं बेच के गो एयर में लगाएगा। तो यहाँ बोला है कि निशांत हैज़ ऑलरेडी टेकन अ पब्लिक स्टैंड सेइंग दैट ही सोल्ड 1.4% नॉट 14% विच वॉज इनकरेक्टली मैंशनड इन द मीडिया। तो यहाँ कंपनी ने फिर से क्लैरिफिकेशन दिया है कि एक फेक न्यूज़ निकल के आ गया था कि निशांत जो कि प्रोमोटर जो बेचने वाले हैं वो 14% स्टेक को बेच रहे हैं, लेकिन असल में 14% नहीं बेच रहे हैं, वो 1.4% बेच रहे हैं। तो यानी कि प्रमोटर ने कुछ शेयर तो बेचा है, 14% ना बेचा हो लेकिन 1.4% बेचा है। फिर देखिए मनिक तनेजा ने क्या बोला है, कॉन कॉल पढ़ने का आपको यही खास बात है, आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलता है। ओके, जस्ट ए क्लैरिफिकेशन ऑन विथ रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन नंबर 1, आई डू अंडरस्टैंड योर फोकस ऑन ग्रोइंग प्रॉफिटेबली, but the competition is also growing profitably without compromising on profitability and still getting higher growth. So what do you think they are doing different compared to us? तो यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट क्या बोल रही थी कि हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा कम ग्रो कर रहे हैं कंपेयर टू कंपटीशन। तो इन्होंने क्या बोला, जो इन्वेस्टर है उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है वो तो प्रॉफिट भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं और उनका रेवेन्यू भी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो वो लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन से पूछ रहे हैं और कितना डिटेल में हमको इंसाइट इस कॉन कॉल का पढ़ने से मिल सकता है। तो आंसर क्या मिला देखिए, सो बेसिकली इफ़ यू कंपेयर फ्रॉम द कॉम्पिटिशन दे हैव मच हायर शेयर ऑफ, यहाँ पे लिखा है इनऑडिबल, मतलब जब कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो शायद लाइन क्लियर नहीं होगा। फिर भी हम आगे पढ़ते हैं, फॉर देयर बुकिंग कंपेयर टू अस एट द मोमेंट, एंड इफ़ यू सी अस फ्रॉम आवर क्वार्टरली रिजल्ट वी आर ऑल्सो एक्सट्रीमली हेविली फोकस्ड ऑन ग्रोइंग आवर होटल बिजनेस विच इज़ ए फार मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस लाइन देन एयरलाइन बिजनेस। कंपनी क्या बोल रही है कि इनका जो होटल का बिजनेस है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू एयरलाइन बिजनेस। एंड फॉर द लास्ट 2.5 ईयर्स मनिक यू हैव बीन ट्रैकिंग अस एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट आवर होटल नंबर्स आर इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मनिक भाई आपने देखा कि हम पिछले 2-2.5 साल से ग्रो कर रहे हैं और हमने अपने होटल बिजनेस को ज़्यादा ग्रो किया है कंपेयर टू एयरलाइन बिजनेस। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया, तो इस कंपनी का जो 3 बिजनेस है, जो होटल बुकिंग है, फ्लाइट बुकिंग है, बस बुकिंग है, उनमें से होटल बुकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और कंपनी होटल वाले बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। फिर मनिक तनेजा ने क्या क्वेश्चन पूछा है, होटल ग्रॉस बुक रेवेन्यू, प्रशांत सॉरी टू इंटरप्ट, योर होटल GBR इज फ्लैट ऑन सिक्वेंशियल बेसिस डिस्पाइट द सीजनैलिटी एसोसिएटेड विद डिसंबर क्वार्टर, देयरबाय आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आवर ग्रोथ एसेंशियली इज नॉट हैपनिंग इन दैट कैटेगरी इन ए सीजनली स्ट्रॉन्ग पीरियड। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला है, देखिए ये जो इन्वेस्टर है इन्होंने पूरे नंबर्स को अच्छे से देखा है और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैंने होटल का GBR भी देखा है, वो अगर हम सिक्वेंशियली देखें, पिछले क्वार्टर से देखें तो फ्लैट है, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया, जबकि Q3 हमारे लिए बहुत बेटर होता है, इनफैक्ट सारे टूरिज्म के लिए बेटर होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना होता है यहाँ कई लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो इस स्ट्रॉन्ग क्वार्टर में भी हम लोग का ग्रोथ क्यों नहीं हुआ, ये पूछा है मनिक तनेजा ने। इसका आंसर देखिए उन्होंने क्या दिया है, सो यू डोंट हैव टू लुक फॉर एवरी पर्टिकुलर क्वार्टर, यू मस्ट सी ऑल द ओवरऑल पर्सपेक्टिव। दिस पर्टिकुलर क्वार्टर the growth wasn't there, but the last few quarters you would see that the growth was there, and every quarter we must manage against profitability in our new business line which is hotel product while growing the numbers while remaining profitable itself। तो कंपनी बार बार वही चीज़ रिपीट कर रही है कि क्वार्टर बेसिस मत देखिए, हम लोग क्या करते हैं पहले प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देते हैं, फिर जो प्रॉब्लम्स आता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देते हैं।
तो अब मुझे क्या है, जो पहले मुझे लग रहा था कि मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी भी मैंने अपना ओपिनियन नहीं बनाया है, मैं बस कॉन कॉल को पढ़ रहा हूँ और उसके बेसिस पे जो डाटा मिल रहा है उसको मैं तोल के देख रहा हूँ। For many years, our competitors have burned money for 16 to 17 years to get the place where economics of scale are hitting them and they are able to grow their hotel business. So we would also like the chance to grow our hotel business. However, we are constrained to do it profitably, which is why there are certain quarters where we are able to grow our hotel business in future months. तो बोल रहा है हम लोग के जो कॉम्पिटिटर्स है, जो बड़े बड़े जो कंपनीज है, उन्होंने 16-17 साल तक पैसे को बर्न किया है, मतलब प्रमोशन के लिए या कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, और अब उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो हम लोग भी ग्रो करना चाहते हैं। इज़ माई ट्रिप बोल रहा है कि हम लोग भी ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट के ऊपर भी ध्यान देना चाहते हैं। मतलब ये नहीं चाहते कि हमारा प्रॉफिट कम जाए। तो इसकी वजह से इन लोगों का किसी क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ दिखता है, किसी क्वार्टर में कम ग्रोथ दिखता है। और कंपनी आई क्या बोल रही है, एंड फॉर सर्टन क्वार्टर्स यू मे सी लिटिल डिक्लाइन, कुछ क्वार्टर्स में आपको घटता हुआ भी दिखाई देगा। अदरवाइज द रिजल्ट्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। At the time of listing, 97% of our business was flight business, and now the number has come down to 86%. So clearly the results are heading in the right direction, and you will continue to see our efforts for non-air business are getting to more fruition, which will lead to much more profitability in the future. तो कंपनी यही बोल रही है कि हमने जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है, हम पहले 97% फ्लाइट का बिजनेस करते थे, लेकिन अब हमने घटा के उसको 86% पे लाया, और हमारा टारगेट ये है कि हम धीरे धीरे इसको कमाते रहे और जो होटल बिजनेस है उसको ग्रो करें। फिर यहाँ पे श्योर थैंक यू फॉर द डिटेल रिस्पॉन्स, आई अप्रिशिएट। तो यानी कि इनका क्वेश्चन जो भी था वो सब हट गया, और अब दूसरे जो इन्वेस्टर है वो क्वेश्चन पूछने के लिए आएंगे। सो फ्रॉम द रिजल्ट्स वी कैन सी दैट सिंस द लास्ट क्वार्टर 5 क्वार्टर्स GBR इज नॉट ग्रोइंग एंड वी आर ऑल्सो नॉट एबल टू ग्रो एनी रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन। GBR मतलब ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू। बोले कि पिछले 5 क्वार्टर से, यानी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हम लोग का ना ही रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, और यानी पिछले 5 क्वार्टर से हम लोग का जो रेवेन्यू है वो ग्रो नहीं हो रहा है। ओनली द थिंग पॉजिटिव इज दैट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द होटल बिजनेस इज ग्रोइंग। बोला कि सिर्फ खास बात ये है, अच्छा बात ये है कि होटल बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन टोटल रेवेन्यू अभी भी फ्लैट है। सो हाउ डू वी सी द फ्यूचर ऑफ कंपनी मे बी इन द नेक्स्ट ईयर, और हाउ यू विल सी लास्ट ईयर। अब यहाँ पे इस इन्वेस्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि हम कंपनी के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, इस साल का या अगले साल का क्या हो सकता है। However, Prashant said that we can do 250 crore PAT, but later it's revised to PBT near 250 crore. यहाँ पे देखिए, अब ये सेंटेंस पढ़ने के बाद मुझे मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट होना स्टार्ट हो गया। देखिए, प्रशांत ने पिछले क्वार्टर में कहा था कि उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 250 करोड़ का बनेगा, बट बाद में बोला कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 250 करोड़ का होगा। और उसके बाद हमने लास्ट में क्या देखा कि सिर्फ 100 करोड़ का ही प्रॉफिट हो पाया। यानी कि मैनेजमेंट ने कहा था कि 250 करोड़ का हम प्रॉफिट करेंगे, लेकिन उल्टा क्या हो गया, 250 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट हुआ, सिर्फ 100 करोड़ का प्रॉफिट हो पाया। तो ये जो सिस्टम होता है जिसमें मैनेजमेंट बोलती है कि हम इतना कर देंगे, लेकिन करती है सिर्फ इतना, वैसे सिचुएशन से हमें दूर रहना चाहिए। यानी कंपनी ने प्रॉमिस तो बहुत ज़्यादा किया, लेकिन उसको अंडर परफॉर्म किया, और जब भी मार्केट में ऐसा सिचुएशन आता है, स्टॉक बहुत बेकार परफॉर्म करता है। तो ऐसे कंपनी से, ऐसे मैनेजमेंट से हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या बोल रही है कंपनी, बेसिकली वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू ग्रो द कंपनी, एज यू राइटली पुट द होटल बिजनेस इज ग्रोइंग एंड ऑल्सो आवर मिडिल ईस्ट बिजनेस इज ग्रोइंग। मिडिल ईस्ट मतलब दुबई का। आवर एफर्ट्स ऑन इंडिया एयर मार्केट माइट बी सबड्यूड, एंड द रीजन इज दैट देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स हु आर इन द आई ऑफ ग्रोइंग देयर एयरलाइन बिजनेस एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग मनी, एंड बिकॉज ऑफ विच देर इज ए म्यूटेड ग्रोथ। यानी यहाँ मुझे एक चीज़ क्या समझ में आया कि ईज माई ट्रिप के पास कोई कॉम्पिटिशन का एक एज नहीं है, मतलब ऐसा कोई खास बात नहीं है जिसकी वजह से लोग इसके पास से आएंगे। अब कोई नया कंपनी आके जो डिस्काउंट दे रहा है तो लोग उसके पास से जा रहे हैं। यानी ईज माई ट्रिप के पास ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है जिसकी वजह से कस्टमर इसके पास चिपके रहे। कोई दूसरा प्लेयर अगर आके थोड़ा सस्ता करता है तो सारे के सारे प्लेयर्स उसके पास चले जाएंगे, जो कस्टमर्स है वो दूसरे प्लेयर के पास चले जाएंगे। तो ये कंपनी में एक और रेड फ्लैग है कि कंपनी के पास कोई खास पावर नहीं है जो लोग इसके पास से आके बिजनेस में टिके रहे। फिर देखिए क्या बोला है, वी डिड ग्रो अबाउट 7% इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, बट अगेन वी ऑल्सो एग्री दैट ग्रोथ वुड हैव मच बेटर हैड वी इंक्रीज आवर डिस्काउंट। कंपनी खुद बोल रही है कि अगर हम डिस्काउंट को बढ़ाए होते तब हम लोग का ग्रोथ अच्छा होता। फ्रॉम लास्ट क्वार्टर वी रिड्यूस्ड फ्रॉम 3.8%, ये वही बता रही है कंपनी। उसके बाद कंपनी ने वही बताया कि हम लोग कंपनी अच्छा काम करेंगे, फ्यूचर में ग्रो करेगा, ये सब अगड़म बगड़म बोला है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सो इन द होटल सेगमेंट, सो वेयर डू यू सी दैट शेपिंग आउट इन द नेक्स्ट ईयर, सो हाउ मच कंट्रीब्यूशन वी कैन एक्सपेक्ट ऑन द रेवेन्यू साइड फ्रॉम द होटल सेक्टर। अब इन्होंने क्या पूछा है कि जो होटल सेगमेंट में आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो होटल सेगमेंट का बिजनेस कितना ग्रो कर सकता है। तो जो CEO इन्होंने क्या कहा, सो आवर टारगेट इन दैट
FY26, we should be able to say 75% of our business came from flight and 25% business came from other sectors, which right now is 86%. So we should expect a lot of growth in the hotel and economy side of our company. अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टर होता तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ना छोड़ चुका हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी पूरा पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला कि हम लोग पहले 75% बिजनेस हमारा फ्लाइट से आता था और बाकी 25% आगे बाकी सेक्टर से आ रहा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो ये कैसा आंसर है भाई? आप कुछ नंबर्स तो बताइए कि 30% हो जाएगा, 40% हो जाएगा, एक बॉलपार्क नंबर तो दीजिए। ये क्या बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे? कोई सेंस नहीं बनाता है। और कंपनी जो भी आंसर्स दे रही है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ऐसा नहीं कि कंपनी से प्रॉब्लम नहीं होता, अगर प्रॉब्लम है तो उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दीजिए, वैसा कुछ नहीं मिल पा रहा है। और हमने यहाँ पे क्या नोटिस कर लिया कि कंपनी में बिजनेस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कोई भी प्लेयर आके इसके बिज़नेस को आराम से हथिया सकता है और इसके पास वैसा कुछ पावर नहीं है कि अपने कस्टमर्स को रोक के रख सके। तो देखिए अब वीडियो बेकार में बहुत लंबा हो जाएगा। इसी तरीके से कॉन्कॉल्स को पढ़ना चाहिए और उनमें से डिटेल्स को निकालना चाहिए। अभी तक मैंने इस कंपनी के ना एनुअल रिपोर्ट पढ़ा है ना कुछ भी पढ़ा है, सिर्फ कॉन्कॉल को पढ़ के मुझे इतना अच्छा खासा आइडिया हो गया कि इस बिज़नेस से मुझे दूर रहना है। क्योंकि इसमें गलती क्या क्या हुआ, एक तो जो मैनेजमेंट ने कहा वो ही करके दिखा नहीं पा रही है, 250 करोड़ का प्रॉफिट का बात करती है और 100 करोड़ आता है। दूसरा, कंपटीशन बहुत इंटेंस है और उसके ऊपर इस कंपनी का कुछ कंट्रोल भी नहीं है। तीसरा, इसका जो प्रोमोटर है वो खुद स्टेक सेल करके गो एयर में फंड करने का सोच रहे हैं। और आगे आप पढ़ के देखेंगे तो जो CEO था उन्होंने क्या किया, अपना पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया और उसकी जगह पर दूसरे एक CEO आया। ये आपको नीचे पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये 3-4 रेड फ्लैग्स मुझको इस 11 पेज में दिख गया। तो मुझे फर्दर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस कंपनी से मैं दूर हो जाऊँगा। और मान लीजिए अगर इस बाई ट्रिप में मैंने इन्वेस्ट करके रखा होता तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जितना भी लॉस हो रहा है उसको कट करके निकालो, क्योंकि जो पैसा बचा हुआ है उस पैसे को मैं दूसरे स्टॉक में लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको भी कॉन्कॉल को पढ़ना है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन एक बार जब आपको समझ में आने लग गया बिजनेस के नंबर्स क्या है, उनका वर्ड्स क्या है, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मैं तो इनफैक्ट कॉन्कॉल का वेट करता हूँ कि कब उसका नया कॉन्कॉल आएगा और कब मैं कंपनी के बारे में, फ्यूचर ग्रोथ के बारे में पता लगा सकता हूँ। अब कॉन्कॉल को पढ़ने के बाद हम और भी क्या क्या डिटेल में आंसर निकाल सकते हैं, ये अगर आपको कुछ डाउट रह गया तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा और उसमें समझाऊंगा डिटेल में कि कैसे हम कंपनी के फ्यूचर को देख सकते हैं कि वो कितना ग्रो कर सकता है। इनफैक्ट हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितना प्राइस इस कंपनी का होना चाहिए आज से 1 साल बाद, लेकिन उसके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसा लंबा वीडियो मैंने आज तक बनाया नहीं है, तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसमें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने का ट्राई करूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये एफर्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।